आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वेरी फर्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल पोर्शन को। करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल पोर्शन कुछ ऐसा है कि जो 10 फॉर्मूलाओं के ऊपर डिपेंडेंट है। जनरली क्लास 10th के अंदर जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसके अंदर कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही सिंपल सी थियोरीज है और थियोरेटिकल आंसर आप आराम से कर लेते हो। न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला होने के कारण कभी कभार कंफ्यूजन होता है, तो वहां पे हमें पकड़नी होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज कि भाई कोई भी क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। एक बार आपने उसका कीवर्ड पकड़ लिया, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना बाएं हाथ का खेल है। चुटकियों के अंदर आप न्यूमेरिकल्स क्लास 10th के समझ सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला लिस्ट। यहाँ पे मैंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कवर किया है। बोर्ड पॉइंट से देखा जाए तो सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन आएगा, लेकिन थोड़ा हम टच, जैसे कि मैंने बताया था, एनसीईआरटी के अलावा ओलंपियाड एज वेल एज एनटीएससी एग्जामिनेशन को हम दे रहे हैं, तो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर रखी है। शुरू करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का वेरी फर्स्ट फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q इज चार्ज, N is number of charged particles and E is that charged particle or you can say elementary particle जिसकी ये वैल्यू है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो आगे माइनस लग जाएगा, अगर पॉजिटिव आयन है तो आगे प्लस रहेगा। सेकंड फॉर्मूला जो कि कूलम्स लॉ है, F that can be attractive force that can be repulsive force is equal to K Q1 Q2 upon R square। K की वैल्यू 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर वैक्यूम के लिए। अदर मीडियम के लिए वैल्यू चेंज होगी जो क्लास 12th में आएगा। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के अंदर सेम फॉर्मूला V इज इक्वल टू W बाई Q। पोटेंशियल डिफरेंस है तो W की वैल्यू चेंज इन वर्क होगी। इट कैन बी V इज इक्वल टू डेल्टा W बाई Q। इट इज वन एंड द सेम थिंग, आपको जूल के अंदर वैल्यू दे रखी होगी। अब यहां से शुरू होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो शुरुआत यहां से है। I इज Q बाई T, अमाउंट ऑफ करंट इज Q बाई T। Q इज N इंटू E जो हमने यहां डिस्कस किया अपॉन T। सेकंड इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, R इज रॉ रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यू कैन से थिकनेस। उसको फाइंड करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है। क्वेश्चंस में बहुत बार वायर का, कंडक्टर का रेडियस दिया होता है, तो उस रेडियस की मदद से आप A की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, तो उन दोनों की फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपके लिए लगा दी है। उसके बाद अपना पार्ट आता है पावर। पावर इज प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इसको हमने ओम्स लॉ से जो सॉल्व किया था वो, जो इसका बेसिक फॉर्मूला है W बाई T, इसका यहां पे ज्यादातर उपयोग नहीं होगा, फिर भी आप अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं। H दैट इज हीट एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। पावर की वैल्यू V इंटू I V स्क्वायर बाई R। इसको मैंने सेपरेट इसलिए लिखा है क्योंकि ये जूल्स लॉ है, मेन अपनी फॉर्मूला है, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। यहाँ तक का फॉर्मूला लिस्ट आप लोग एक बार फटाफट से कॉपी कर लीजिए। कोई भी चैप्टर के अंदर हमेशा एक थीम रखनी है, पूरा चैप्टर स्टडी करो, उसके बाद एक पेपर के ऊपर उसकी जितनी भी फॉर्मूला है पूरा फॉर्मूला लिस्ट बना लो और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करो। जैसे ही ये हैबिट आपके अंदर बनेगी, न्यूमेरिकल्स चुटकियों में सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा यूं, जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंच के लाता है ना बहुत सारी एनर्जी, वैसे फॉर्मूला लिस्ट बनाने पे आ जाएगी बहुत सारी एनर्जी। यहां तक कॉपी कर लो। डिस्कस करते हैं फर्स्ट फॉर्मूला Q इक्वल टू N इंटू E के बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया है दैट कैलकुलेट the number of charged particles
मतलब n इन 3 कूलम ऑफ चार्ज। सिर्फ इतना दिया हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन 3 कूलम ऑफ चार्ज। अब आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, ये n हमेशा नेचुरल नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ये कभी भी फ्रैक्शन या तो डेसिमल में नहीं हो सकता, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, पौना इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा होगा। तो यहाँ पे E की वैल्यू हम जानते हैं, इट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। इसको सिंपल से सॉल्व कर लीजिए, n इज इक्वल टू Q बाई E, दैट इज 3 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, दैट इज 3 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये माइनस 19 पावर ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी सिंपली 3 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर 19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे एट दैट पर्टिकुलर टाइम, आपको कुछ वैल्यू 0.625 इंटू 3 इंटू 10 पावर 19 करके मिलेगी। ये हमने कैसे किया? बहुत ही सिंपल ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। वी नो दैट Q इज इक्वल टू n इंटू E वाले फॉर्मूला में n विल बी 0.625 इंटू 10 पावर 19 इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम। अब Q की वैल्यू बढ़ती जाएगी और अपना यहाँ पे मल्टीपल बढ़ता जाएगा। सो कोई भी वैल्यू सपोज कर लो, आपको कोई एग्जांपल में दिया है Q इज इक्वल टू 8.5 कूलम, ये माइक्रो कूलम भी हो सकता है, सपोज कर लेते हैं 8.5 माइक्रो कूलम। माइक्रो मतलब कितना? 8.5 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो n की वैल्यू होगी 0.625 इंटू 8.5 इंटू 10 पावर माइनस 6। अब 0.625 अकेला तो है नहीं, इंटू 10 पावर माइनस 10 पावर पॉजिटिव 19 है, सो इंटू 10 पावर 19। सारी चीजों को हमने प्रॉपरली चेक कर लिया, 0.625 इंटू 10⁻19 आ गया, 8.5 इंटू 10⁻⁻6 आ गया। अब आपको सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये तो पावर का खेल है, चुटकियों में हो जाता है। सो Q इक्वल टू m इंटू E, इस हिसाब से क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आ सकते हैं। दूसरा टाइप इसके अंदर बहुत सिंपल है, सपोज आपको दे दिया n इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर 20, और आपको जज करना है कि क्या इस हिसाब का नंबर पॉसिबल है। बहुत आराम से पॉसिबल है, और हमें पूछ लेंगे Q की वैल्यू क्या होगी। सो Q विल बी m इंटू E, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 4 इंटू 10 पावर 20। 16 4 जा 64, सो 6.4 इंटू 10 पावर 1, दैट इज 64 कूलम। ये आपको मिल गई Q की वैल्यू। यहां तक का आप एक कॉपी कर लीजिए। Q इक्वल टू NE के अंदर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, n आपको जो भी नंबर आइडेंटिफाई करना है, सिंपली 0.625 इंटू 10 टू पावर पॉजिटिव 19 के साथ आप जो भी Q की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। n आप यहाँ पे ट्रिक लिख लीजिए, n इज इक्वल टू x इंटू 0.625 इंटू 10 पावर 19। ये आपके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक रहेगी। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू वो है जो आपको Q की वैल्यू दे रखी है। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आप इजीली इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मतलब n, अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर कभी वर्ड आए
अमाउंट ऑफ चार्ज, तो अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब Q पूछा है। हाउ मैनी मतलब M पूछा है। हाउ मच मतलब Q पूछा है। दिस आर द कीवर्ड्स। आप ट्रिकी वर्ड्स दे सकते हैं। हाउ मच चार्ज इज देयर, तो Q। हाउ मैनी चार्ज पार्टिकल्स आर देयर, तो N फाइंड करना है। सेकेंड फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं। कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये है अपना फॉर्मूला। अब क्वेश्चन समझते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स, आप मेरे वर्ड्स को सुनिएगा, दैट विल बी द टाइप ऑफ क्वेश्चन। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फोर्स व्हेन टू चार्जेस ऑफ 2 millicoulomb and 5 microcoulomb are kept at the distance of 3 centimeter. Calculate the amount of force when two charged particles of 2 millicoulomb and 5 microcoulomb are kept at the distance of 3 centimeter in vacuum. कुछ नहीं लिखा तो भी वैक्यूम हमारे लिए फिक्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। सबसे पहले F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला हमेशा लिखनी ही है। दैट इज 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 इंटू Q2 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 अपॉन R की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे R स्क्वायर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखिए 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर, ताकि कभी भी आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 3 जा 9 इंटू 10 पावर माइनस 4। अब यहाँ पे हमें सिंपल से F की वैल्यू आइडेंटिफाई कर देनी है। F इज इक्वल टू 9 9 यहाँ पे कर गए, 5 2 जा 10 इंटू 6 प्लस 3 9 10 रेज़ टू माइनस 9, ये माइनस 4 ऊपर जाएगा, बनेगा प्लस 4, और ये पॉजिटिव का 9 एज इट इज। सो फोर्स विल बी 10 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन। माइनस 9 प्लस 9 एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। इसके अंदर एक और टाइप आ सकती है। सपोज करें आपको ऐसा क्वेश्चन दिया, ये थोड़ा ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर एक और टाइप दे सकते हैं। फोर्स आपको दे दिया, फोर्स की वैल्यू दे दी Q1 Q2, आपको आइडेंटिकल चार्जेस बोल दिए। सपोज F आपको बोल दिया 3 न्यूटन, Q1 Q2 आइडेंटिकल चार्जेस बोल दिए, जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। आर केप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ, अगेन लेट अस टेक 3 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ चार्ज। सो पहले फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो Q स्क्वायर इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन K। F की वैल्यू 3, R स्क्वायर 9 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपॉन K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर माइनस पॉजिटिव 9। 9 9 कट जाएंगे, इट विल बी 3 इंटू 10 पावर माइनस 13. This is Q square, or you can write down 30 into 10 power minus 14. So Q will be root 30 into 10 power minus 7 कूलम। आपने यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आइडेंटिफाई की है विद द हेल्प ऑफ amount of force being exerted and amount of distance between them। यहां तक का आप एक बार कॉपी कर लीजिए।
डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। दैट इज अवर थर्ड फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W बाई Q। इसके अंदर बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन दिया दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ वैल्यू, सपोज कर लेते हैं 1.5 कूलम from infinity to a given point is 10 joule. Then calculate electric potential. बहुत ही सिंपल है, आप इसके अंदर वैल्यूज डायरेक्टली डाल देंगे। V is equal to W by Q. So 10 upon 1.5 जूल पर कूलम, या तो आप इसे वोल्ट बोल सकते हैं। सिंपली दिस विल बी इक्वल टू 20/3 वोल्ट। यह आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। आप इसको डेसिमल के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा टाइप इसके अंदर यह आ सकता है, आपको V की वैल्यू दे दी। सपोज V इज इक्वल टू 20 मिली वोल्ट and amount of work done is 10 joule. ये 10 joule as it is. Calculate the amount of charge brought. Then Q is equal to W upon V. अपनी जो बेसिक फॉर्मूला है उसी के अंदर Q को सब्जेक्ट बना दिया, V को नीचे ले लिया। So W that is 10 upon 20। लेकिन ये 10 ऐसा यूनिट में है, 20 मिली में है। सो 10 रेज टू -3, दिस इज 0.5, -3 ऊपर जाएगा इंटू 10 रेज टू 3। सो Q विल बी इक्वल टू 500 कूलम। इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ सकता है। पार्ट 7 के अंदर अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 6 जो अपना वीडियो है उसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तक हम कंटिन्यू रखते हैं। सेकेंडली आप एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बेस ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट के ऊपर जाइए, या तो आप कोई अच्छी रेफरेंस बुक जो है उसके अंदर से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन अपना टारगेट नहीं होना चाहिए। कुछ एक ओलंपियाड्स अगर आप अपेयर करेंगे तो आपको कुछ अच्छी कॉम्पिटिशन्स मिलेगी। अभी तक के लिए इतना, थैंक यू। पार्ट 7 डेफिनेटली देखिए फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही सब्सक्राइब कीजिए।